इत मथुरायुत गोकुल नगरी, इत मथुरायुत गोकुल नगरी, इत मथुरायुत गोकुल नगरी, इत मथुरायुत गोकुल नगरी, बीच बहरे यमुना यमुना गहरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। एक बात बताऊं, अकेले जो ठाकुर साहब ही लगे रहेंगे। ठाकुर जी, ठाकुर साहब, मुझे मालूम है तुम मस्त भगवान में लीन हो, लेकिन बहना को भी थोड़ा चांस दे दो। तुम आगे कत्तर हो गए तो ये चांस नहीं ले पाएंगे। ठाकुर साहब सुन ले, आगे जिन बहन बेटी ने नेक कर लग दो है ना, तुम करो, लेकिन इन्हें मौका दो। उन्हें तुम्हारे बहाने जे सब बैठी हैं। पाँव धरूं तो पायल मोरी भीगे, पाँव धरूं तो पायल मेरी भीगे, पाँव धरूं तो मोरी पायल भीगे, पाँव धरूं तो मेरी पायल मेरी भीगे, पार करूं तो बह जाऊं सबरी, बह जाऊं सबरी। ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात में आऊं काना डर मोहे लागे, रात में आऊं काना डर मोहे लागे, रात में आऊं काना डर मोहे लागे, दिन में आऊं देखे सारी नगरी, सारी नगरी। ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी,
दूर नगरी ओ बड़ी दूर नगरी। जय हो। एक बात बताऊं, मन में मत रखियो आज आखिरी है, और यहाँ नहीं नाचोगी तो वो फिर घर में नचावेगो, ताते यहीं नाच लो दरबार में। सखी संग जाऊं काना शर्म मोहे लागे, सखी संग जाऊं काना शर्म मोहे लागे। सखी संग जाऊं काना शर्म मोहे लागे, सखी संग जाऊं काना शर्म मोहे लागे। शर्म मोहे लागे काना शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे काना शर्म मोहे लागे। अकेली जाऊं तो भूल जाऊं डगरी, भूल जाऊं डगरी। ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अरे धीरे धीरे चलूं काना, क्या कह रही है? धीरे धीरे चलूं काना कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं काना कमर मेरी लचके। धीरे धीरे चलूं काना कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं काना कमर मेरी लचके। झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, छलकाए गगरी। दूर नगरी ओ बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी। दूर नगरी ओ बड़ी दूर नगरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। इसके बाद में आज की जो सबसे पवित्र कथा है, अब हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, अभी तो इतनी कथा है कि तुम 8 बजे तक नहीं बैठा रहे हो, तुम आदेश तो कर दो। ये तो गोविंद की कृपा है, तुम कह दो। अगर ये कथा, एक बार बताऊं, पिछली कथा मेरी संतों की जो हुई थी ना, आपको पता है, मेरी बहन कल्पना जी गई थी वहां, जंगल में थी बिल्कुल। 3 किलोमीटर तो कोई गांव नहीं, केवल मैया यमुना मैया बह रही थी, संतों की भीड़ें थी वहां। लेकिन लोग आते थे वहां 3 किलोमीटर दूर से भी, यमुना पार करके। यमुना पार करो तो बटेश्वर,
इधर है तो फतेहाबाद तहसील। नाव में बैठ करके लोग कथा सुनने आए यहाँ पर। और वहां क्या हुआ मालूम है? 7 दिन की कथा थी। मैंने बोला, महात्मा जी बोले जो करा रहे थे, पागल बाबा नाम था उनका, कह रहे 1 आध दिन बढ़ सकते नहीं, अगर बढ़ रही हो तो बताओ, मैं भाई साहब से कथा कम कहूं। उसके बाद में उन्होंने अंत तक नहीं बताई, कथा समाप्त, पूरी कथा कही। अब कह रहे हैं कि 2 दिन बढ़ेगी। अब मैंने पूरी कथा कह दी ईमानदारी से, अब कहां से लाऊं कथा? लेकिन भगवान से मैंने डोर लगाई कि अब 2 दिन तुझे देने हैं मुझे कथा के लिए। उसके बाद पता नहीं मैंने क्या बोला है, जो कह रहे हैं जो 7 दिन में आनंद नहीं आया वो 2 दिन के अंत में आनंद आया। ये साधुओं ने, संतों ने कहा, पता नहीं भगवान ने क्या बुलवाया मुझसे, और 2 दिन इतनी सुंदर कथा हुई। तो उसकी कृपा होती है। मैं थोड़ी बोलता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं तो एक साधारण तुम्हारा बालक हूँ, तुम्हारा भैया हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, का कुछ चाहता हूँ। ये कृपा है तो उसी की। ये सीट पे बिठाना कोई छोटी बात है क्या? और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो क्षेत्र है, मेरा घर आंगन है, ये मेरा भी निवास है, वहां मेरी 1.5 वर्ष में ये 10 कथाएं हो जाना इसी क्षेत्र में कोई छोटी बात है क्या? बड़े बड़े आचार्य एक जगह में 10 कथा ना कह पा रहे, मैं 10 कथा कहवे को यहाँ आप लोगों ने आशीर्वाद दो, ये छोटी बात है। मेरे गोविंद की कृपा है मुझ पर। वही बोलते हैं, वही रुलाते हैं, वही हंसाते हैं मुझे। मैं तो रात में भी जब अध्ययन करता हूँ ना, मेरी नींद खुल जाए, जब मेरे गोविंद मेरे संग होते हैं उसी समय अध्ययन करता हूँ। अगर रोने का वो होता है तो मेरी आंखों से उसी समय रोता हूँ। घर वाले कहते पता नहीं पागल है गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। और ये अपार अपार मेरी मैया बहना बेटे और जो यहाँ विद्वान आए हैं ना, इन सब पर भी कृपा उसी की है। इसकी कृपा है ना, आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है जो यहाँ पर आए। कोटि कोटि जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है, बड़े भाग्य की बात है। आप बड़े भाग्यशाली हो। मैं कहूंगा कि आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप बैठ करके इस प्रांगण में कथा सुन रहे हैं और इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तन मन धन तीनों से लगे हैं। अब हम सुदामा चरित्र में, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कृष्ण जैसा करुण सागर कौन हो सकता है? कृष्ण है ना, बड़ा ही करुणा सागर है ये, तो इसके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण के एक बचपन के सखाएं जिनका नाम है सुदामा। कृष्ण से आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा बचपन से ही विरक्त थे इंद्रियों में। सुदामा की इंद्रियों में विरक्ति। सुदामा का मन है ना, बड़ा प्रशांत मन है और जितेंद्रिय है सुदामा। उन्होंने इंद्रियों को भी जीत रखा था। लोग कहते हैं ना सुदामा ने भीख मांगी, लेकिन मैं कहता हूं सुदामा ने भीख नहीं मांगी। मैं आपको कई प्रमाण दूंगा आज इस बात के कि सुदामा ने भीख नहीं मांगी। उन्होंने जो भी कीर्तन करते थे, कथा भागवत करते थे, उसमें जो भी मिलता था उससे अपना पेट भरते थे बड़ी ईमानदारी से। वो बड़े संतोषी थे। सुदामा जी इतने संतोषी थे, जो मिल जाए उसी में कृष्ण भगवान की कृपा कहते थे कि बड़ी कृपा है भगवान, तूने इतना दिया। दरिद्र कौन होता मालूम है? दरिद्र भी कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था। दरिद्र होता है असंतोषी को कहते हैं। दरिद्र कहते हैं मनमोहन जी, शर्मा जी, दरिद्र होता है असंतोषी, जिसको संतोष नहीं होता। जे भी मिल गया वो भी मिल गया, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, उसे कहते हैं दरिद्र, जो असंतोषी होता है। जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ये संतोषी अगर आ जाए ना हमें, तो समझो सबसे बड़ा धन हमें प्राप्त हो गया। हमारे
दुबे जी जिनका पूरा परिवार यहाँ पर, इनके पिताश्री जो मेरे